नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। निजीकरण की दिशा में खासकर बिजली विभाग में निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ी है। उधर बिजली कर्मचारियों, किसानों, मजदूरों और अन्य तमाम वर्गों के लोगों ने, यहाँ तक कि शिक्षक संघ, तमाम ट्रेड यूनियनों ने इस बात का मुखर होकर विरोध किया। कल लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया लॉ कॉलेज के प्रेक्षागृह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रेक्षागृह में आयोजित एक महापंचायत में इस बात का फैसला हुआ कि टेंडर होते ही आंदोलन को सभी वर्गों का आंदोलन बनाकर एक कठिन लड़ाई लड़के सरकार को निजीकरण करने से रोका जाए। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के 2 विद्युत वितरण निगमों को, दक्षिणांचल विद्युत वितरण व पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम को निजी हाथों में देना चाहती है। निश्चित तौर पर ये फैसला कर्मचारियों या आम उपभोक्ताओं के खिलाफ होगा। अभी कई ऐसे शहर में कि जिनमें निजी क्षेत्र में बिजली सौंपी गई है, ये कहा गया बार बार कि इससे विद्युत व्यवस्था में सुधार होगा, लेकिन विद्युत व्यवस्था में कितना सुधार हुआ ये तो नहीं पता। ये ज़रूर पता है कि किस प्रकार गरीब और उपभोक्ताओं की जेबें निजी कंपनियों ने काटी। और ये तक आरोप लगे कि आगरा में जो टोरेंट कंपनी है, जैसे कि निजीकरण के तहत बिजली के वितरण और वसूली का काम दिया गया है, उसने 2200 करोड़ रुपए हड़प कर लिए हैं, जो कि सरकार के बकाया राजस्व के थे। अगर इन दोनों निगमों में भी निजीकरण होता है और निजी कंपनियों को ये दिया जाता है, तो हजारों करोड़ के राजस्व का नुकसान सरकार को होना तय है। इस बात का दावा कल वो जनसभा में, या यूँ कहिए कि महापंचायत में किया गया। इस महापंचायत में बिजली कर्मचारी ये चाहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ बिजली कर्मचारियों का ही ना बने, क्योंकि बिजली कर्मचारियों की जो छवि आम जनता में है वो ये है कि वो जरा सी बात पर विद्युत की सप्लाई प्रभावित करते हैं और उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। लिहाजा बिजली कर्मचारी जो बिजली दरें बढ़ने वाली हैं उसको लेकर अभी से जागरूकता अभियान शुरू कर रहे हैं, और इससे सभी वर्गों को, लोगों को जोड़ा जा रहा है। यहाँ तक कि कल होने वाले पंचायत में शिक्षक संगठन और किसान संगठन और तमाम ट्रेड यूनियनें, चाहे रेलवे की हों या श्रमिक संगठनों की हों, वो भी इसमें शामिल हुई। तो निश्चित तौर पर ये आंदोलन अब आम जन का आंदोलन बने, इस हेतु कर्मचारियों ने कल महापंचायत में ये फैसला लिया कि 2 जुलाई को पूरे प्रदेश में व्यापक तौर पर विरोध प्रदर्शन होगा और 9 जुलाई को प्रदेश भर के बिजली कर्मचारी एक साथ एक दिन का आंदोलन
करेंगे। और इसके बावजूद भी अगर प्रबंधन अपने हठधर्मी पर बना रहता है तो निश्चित तौर पर जेल भरो आंदोलन भी किया जाए। अब सरकार के पाले में ये गेंद है कि सरकार आम उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए क्या कदम उठाती है। निश्चित तौर पर बिजली एक मूलभूत आवश्यकता हो गई है और इसके बिना न किसी का गुजारा है और लोगों को तकलीफ होने ही वाली है। अगर अभी लोगों को सस्ती और उचित दरों पर बिजली मिल रही है तो निश्चित ही आप तय मानिए कि निजीकरण होते ही इन दरों में व्यापक तौर पर इजाफा होने वाला है। और एक बात और खुलकर महापंचायत में कही गई कि दोनों जो विद्युत वितरण निगम हैं इनकी जमीन औने पौने दाम पर ना आप या मान लीजिए कि ना कुछ होते हुए भी एक तरह से निःशुल्क निजी क्षेत्र को सौंपी जा रही। निजीकरण का फैसला उस जगह उचित होता है जहाँ की हम लोग असफल हो रहे हों, यानी कि व्यवस्थाएं सुधरने का नाम न ले रही हों और निजी क्षेत्र उसमें आर्थिक निवेश लगाने को तैयार हो। यहाँ ये सवाल है कि क्या प्रदेश की बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए निजी क्षेत्र कोई पावर हाउस बना रहा है या वो नई ट्रांसमिशन लाइनों का बनाकर कोई सुविधाएं देने वाला है। जैसा कि सूचना आ रही है कि 1 रुपया लीज पर ये दोनों निगमों की संपत्तियां निजी हाथों में सौंप दी जाएंगी और इन्हीं पावर हाउसों से और लगभग इन्हीं कर्मचारियों की बदौलत ये निजी घराने उपभोक्ताओं का शोषण करेंगे। महापंचायत में ये भी फैसला किया कि उन लोगों के खिलाफ भी सीबीआई जांच की जाए जिन लोगों ने सरकार को ये सलाह दी कि इन निगमों का निजीकरण किया जाना चाहिए। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने तो सरकार के इस कानून को भी असंवैधानिक ठहरा दिया जिसमें कि सरकार ने हड़ताल के अधिकार को बंधक बनाने और हड़ताल पर जाने पर सेवा से बर्खास्त करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि संभवतः सरकार को जानकारी नहीं है कि संविधान के तहत अपनी जायज़ मांगों को उठाने का अधिकार सभी को है और उसी अधिकार के तहत लोकतांत्रिक ढंग से वो शांतिपूर्ण आंदोलन में अपनी भूमिका निभाएंगे और ये कोशिश करेंगे कि इससे उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो जाए। 2 जुलाई से चलने वाले आंदोलन के पहले बिजली कर्मचारी विभिन्न वर्गों से संपर्क करके अपनी परेशानियां बताएंगे और उनको ये भी अवगत कराएंगे कि निजीकरण के बाद आखिर क्या परेशानियां प्रदेश के उपभोक्ताओं को आने वाले हैं। देखना ये है कि सरकार अब भी निजीकरण की दिशा की ओर बढ़ती रहती है या वो इस बारे में रोल बैक करके जो देश की संपत्तियां हैं वो
सार्वजनिक क्षेत्र में ही बने रहने देना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सकता है तो कमेंट के माध्यम से हमें अपना आशीर्वाद भी प्रदान करें। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने का प्रयास करूँगा। जय हिंद।